नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास अंक में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरे साथ एक बार फिर से स्टूडियो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, आज के इस खास और विशेष अंक में हम बात करने वाले हैं घर की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। आखिर घर की छोटी छोटी चीज़ों का हमारे भाग्य पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार का असर पड़ता है। जैसे घर का झाड़ू, घर का पायदान, इससे हमारी किस्मत का कनेक्शन किस प्रकार से जुड़ता है, इसके बारे में विशेष बातचीत करेंगे पंडित जी के साथ। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र की। अपने घर के मुख्य द्वार पर वंदनवार, खास तौर से आम के पत्तों का वंदनवार या अशोक के पत्तों का वंदनवार जरूर लगाइए। एक एक हफ्ते में इसको बदलते रहिए। इसे सप्ताह भर में बदल देना बेहतर होगा। इससे आपके घर में हैप्पीनेस, हार्मनी आसानी से बनी रहेगी। इसलिए नियमित रूप से अपने घर के मेन डोर पर वंदनवार, विशेष रूप से आम के पत्तों का वंदनवार अगर आप लगाते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आज के विषय को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं 7 फरवरी के पंचांग के बारे में। दिनांक 7 फरवरी 2023, दिन मंगलवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, नक्षत्र है मघा नक्षत्र, शाम के 5:45 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। और जैसे हमने शुरुआत में आपको बताया कि घर की बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी किस्मत को किस तरह से प्रभावित करते हैं, उसके बारे में जानते हैं पंडित जी से, जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। पंडित जी, तो ये बताइए कि ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी किस्मत पर बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। देखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ जिसके संपर्क में आप आते हैं, आपको लगता हो कि उसके अंदर जान है या नहीं है, प्राण है या नहीं है, लेकिन दुनिया की जिस छोटी छोटी चीज़ के संपर्क में आप आते हैं, हर चीज़ का ज़्यादा या कम असर आपके जीवन पर जरूर पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर ही एक बड़ा सा घर बनता है। छोटी छोटी ईंटें होती हैं, बालू, मिट्टी, सामान, छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर आप एक सुंदर सा घर बनाते हैं। और घर की हर छोटी सी चीज़ का अपना महत्व भी होता है और अपना योगदान भी होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें घर में संपन्नता भी देती हैं और समृद्धि भी देती हैं। और अगर इन चीज़ों का सही इस्तेमाल न किया जाए तो ये आपके जीवन में मुश्किलें भी बढ़ा देती हैं। इन चीज़ों का सही प्रयोग करके हम अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी चीज़ हो, उसका सही प्रयोग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी वस्तु का सही इस्तेमाल करेंगे, सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो वो चीज़ जीवन में आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। इसलिए हर वस्तु का, चाहे वो छोटी वस्तु हो चाहे वो बड़ी वस्तु हो, उसकी देखभाल करनी चाहिए और उसका सही इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अब देखिए, जैसे पंडित जी ने ये बताया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अक्सर हम ध्यान नहीं देते हैं। उनमें से एक चीज़ है पंडित जी झाड़ू। झाड़ू हमारे भाग्य पर किस तरह से प्रभाव डालती है, कैसा असर डालती है। और ये भी बताइए कि कई लोगों को ये नहीं पता कि झाड़ू को रखने का सही तरीका क्या होता है घर में। सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है घर की झाड़ू।
साफ सफाई के काम में आती है, घर में सफाई मेंटेन रखती है, लेकिन हम झाड़ू को ऐसे वैसे ही इस्तेमाल करते हैं, ऐसे वैसे ही फेंकते हैं। क्या सही तरीका है? देखिए, झाड़ू घर की इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि इससे आपके घर की आर्थिक स्थिति को, फाइनेंशियल कंडीशन को हम देख सकते हैं। आपको अगर याद हो तो धनतेरस के अवसर पर हम झाड़ू भी ले आते हैं, क्योंकि झाड़ू का संबंध होता है आपकी संपन्नता के साथ, आपके पैसे रुपए के साथ। झाड़ू का अनादर करना, यानी झाड़ू को इधर उधर फेंक देना, पैर मार देना, इधर उधर फेंकना और टूटी हुई झाड़ू रखना, ये आपके पैसे रुपयों की स्थिति को खराब करेगा। आप झाड़ू को इधर उधर फेंकते हैं, पैर से मारते हैं, टूटी हुई झाड़ू रखते हैं, तो ये आपके पैसों के खर्च को बेवजह बढ़ा देगा और पैसों को लेकर मुश्किल हो जाएगी। झाड़ू को घर में छुपा कर रखना चाहिए, पलंग के नीचे या किसी कोने में छुपा करके रखें, और हाथ वाला जो हिस्सा है, जो उसकी हैंडल है, उसको नीचे की तरफ रखिएगा, या झाड़ू को लेटा करके पलंग के नीचे या किसी कोने में भी रख सकते हैं। सूर्यास्त के समय, यानी जब सूरज ढल रहा हो, और सूर्यास्त के बाद यानी शाम को या रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति इससे निश्चित रूप से दरिद्र हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। लॉजिक क्या है? देखिए, सूर्यास्त का समय एक तो पूजा उपासना का समय है, उस समय झाड़ू लगाना बहुत उचित नहीं है। उस समय पूजा उपासना, ध्यान करना ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरा ये है कि मान लिया आपका दिन में कोई कीमती सामान गिर गया, कोई कीमती कागज़ खो गया, और आप शाम को रात में झाड़ू लगाएंगे तो आप उसे देख नहीं पाएंगे। वो सामान आपके हाथ से फिसल सकता है, फिर जा सकता है, गायब हो सकता है। इसलिए कहा गया कि शाम को रात में झाड़ू मत लगाइए, दिन के उजाले में झाड़ू लगाइए, ताकि अगर कोई चीज़ गिर गई है, अगर कोई चीज़ खो गई है, तो झाड़ू लगाने के दौरान मिल जाए। ये ज़्यादा तार्किक बात है, ज़्यादा लॉजिकल बात है, लेकिन ये बात भी साथ में कही जाती है कि पूजा उपासना के समय पूजा उपासना करिए, उस समय झाड़ू लगाना यानी सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाना अच्छा नहीं होता है। तो देखिए, ऐसी और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारे घर पर, जिस पर हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके बारे में विशेष तौर पर बातचीत करेंगे पंडित जी के साथ, लेकिन अब बारी आती है राशिफल पर आने की। सबसे पहले पहली 3 राशियों का हाल जान लेते हैं पंडित जी। पंडित जी, कैसा वक्त रहने वाला है इन सभी का? मेष राशि, पैसे रुपए का मामला आपका बेहतर होगा, आर्थिक रूप से आपको मजबूती मिलेगी, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है, और सबसे बेहतर बात यह है कि आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, बेवजह के तनाव से आपको बचाव करना चाहिए। चोट चपेट से भी इस समय आपको बचना चाहिए। जीवन साथी का सहयोग इस समय आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे।
एक बार अगर हनुमान चालीसा पढ़ लें, हनुमान जी की उपासना कर लें, तो दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए राशिफल के सिलसिले पर वापस लौटेंगे पंडित जी के साथ। अब वक्त तो चला है आप सभी के सवालों पर आने का। तो आज के शो का पहला सवाल पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, कौन से दर्शक का सवाल है? आज का पहला प्रश्न हमें विशाल जी ने लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं। जन्म तारीख है इनकी 9 मार्च 2003, जन्म का समय 6:13 शाम को, जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मुझे इसमें सफलता मिलेगी और आगे मेरा करियर कैसा रहेगा? विशाल जी, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा भी राहु की फिलहाल चल रही है। मेरे हिसाब से आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी अपनी जारी रखनी चाहिए और ये तैयारी जारी रखने से आपको सफलता मिलेगी। हालांकि अभी उसमें थोड़ा समय दिखाई देता है। साल 2025 में 2025 में आपके सिलेक्शन के योग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो अपना परिश्रम बढ़ाइए, अपनी मेहनत करिए। आपको सरकारी नौकरी की संभावना, एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करने की संभावना कुंडली में बनती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में कंसंट्रेशन की, एकाग्रता की समस्या दिखाई देती है, जिसे बेहतर करने के लिए आपको उपाय करने चाहिए। एक मूंगा बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार की सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए आज के ही विषय को आगे बढ़ाते हैं। झाड़ू के बारे में हमने बात कर ली पंडित जी से, अब बारी आती है कैंची के बारे में जानने की। कैंची हमारे भाग्य पर किस प्रकार का प्रभाव डालती है, पंडित जी ये बताइए। कैंची घर के रिश्तों के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जैसे झाड़ू का मतलब आपकी संपन्नता है, आपकी प्रॉस्पेरिटी है, वैसे कैंची का मतलब है आपके घर के रिश्ते। इसके गलत प्रयोग से घर के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। कैंची को रखेंगे कैसे? कैंची को कपड़े या कागज में लपेट करके रखिएगा। वैसे आजकल कैंची के कवर भी आते हैं, आप उस कवर में लगा करके कैंची को रखेंगे तो घर के रिश्ते बेहतर बने रहेंगे। बिना कारण के हवा में कैंची मत चलाइए। अगर बिना वजह के हवा में कैंची चलाएंगे तो घर में वाद विवाद बढ़ेगा, घर में झगड़े होंगे और आपके रिश्ते खराब होंगे। कैंची कभी भी किसी के मांगने पर उधार मत दीजिएगा कि कैंची ले जाओ, काम करके वापस कर देना, ऐसा मत करिएगा, नहीं तो उस व्यक्ति से आपके संबंध खराब होंगे। अब कैंची हवा में क्यों न चलाएं? तर्क क्या है? देखिए, कैंची की जो ब्लेड होती है, धार होती है, वो सामान्यतः तेज होती है। आप हवा में कैंची चलाएं, किसी को लग जाए, किसी का हाथ कट जाए या आपका ही हाथ कट जाए या कोई और नुकसान हो जाए, इस वजह से कहा गया कि कैंची हवा में मत चलाओ। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो धार वाली चीज़ें हैं, जो ब्लेड वाली चीज़ें हैं, वो हाथ काट सकती हैं या उनसे नुकसान हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि उन्हें कपड़े में या कागज़ में लपेट करके रखिए। तर्क इसका यही है। लेकिन एक बात समझिए कैंची के बारे में कि अगर आप हवा में कैंची चलाते हैं या कैंची खुले तौर पे रखते हैं, अलमारी के अंदर, दराज के अंदर नहीं रखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं लोगों का एग्रेशन बढ़ाता है, लोगों का क्रोध बढ़ाता है और इससे रिश्तों की मुश्किल आपको जीवन में हो सकती है। और चलिए इसी के साथ राशिफल के सिलसिले पर वापस लौटते हुए अगली 3 राशियों का हाल जान लेते हैं पंडित जी से।
कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या इस समय आपके प्रयास करने से निश्चित रूप से हल हो सकती है। धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है और करियर में भी आपके लाभ के योग बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। संतान के सहयोग से आपको लाभ होगा। हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सबसे ज्यादा भाग्य होगा आपके पास 90%। कन्या राशि, जीवन साथी को लेकर के समस्याएं हो सकती हैं। धन की हानि से आपको बचाव करना चाहिए और वाहन इस समय सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए, अगर आप भी इस शो के माध्यम से पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ईमेल के जरिए हमें अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो पंडित जी से जान लेते हैं कि आज के इस शो का दूसरा सवाल कौन सा है। पंडित जी अगला प्रश्न हमें नीतीश कुमार सोनी ने लिखा है। बिहार से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 10 अगस्त 1994, 8:10 सवेरे, पूर्वी चंपारण, बिहार। ये पूछ रहे हैं कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा, किस तरह का व्यवसाय मुझे करना चाहिए और क्या मैं अपना स्थान परिवर्तन कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। नीतीश जी, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि भी बनती है सिंह। महादशा राहु की और अंतरदशा शनि की फिलहाल आपकी कुंडली में चल रही है। पहली बात जो महत्वपूर्ण है आपके लिए कि अगर आप सोने चांदी का व्यापार करें, अगर आप गोल्ड स्मिथ का काम करें, सोनार का काम करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप कपड़ों का या सौंदर्य प्रसाधन का काम भी कर सकते हैं। तो आपके लिए स्वर्णकार का काम करना बहुत बढ़िया होगा और उसके लिए स्थान परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां हैं वहीं पर या उसके आसपास काम करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एक उपाय करने की आपको आवश्यकता है मुख्यतः, जिससे आपका करियर और आपका जीवन बेहतर हो जाए। एक पीला पुखराज बनवा के आप पहन लें। लगभग 5-6 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे इसको धारण करने से आपको लाभ होगा। और चलिए, आज के विषय के ही साथ आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं चाकू के बारे में। पंडित जी, ये बताइए कि चाकू जो हम किचन में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, हमारे भाग्य पर कैसे असर डालता है, किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अगर हम चाकू की बात करें, नाइफ की बात करें, तो इसमें भी धार होती है, ब्लेड होती है। ये भी आपके भाग्य पर असर डालता है। कैसे? घर में रहने वाले लोग कैसे हैं और घर के संतान की स्थिति क्या होगी, ये आप चाकू देख करके बहुत आसानी से जान सकते हैं। चाकू को हमेशा किचन में उल्टा रखना चाहिए। धार वाला जो हिस्सा है, ब्लेड वाला जो हिस्सा है, वो नीचे की तरफ रहेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका संतान पक्ष बेहतर होगा।
और प्रैक्टिकल बात क्या है कि ब्लेड ऊपर रहेगी और आप चाकू उठाएंगे तो हाथ कट सकता है, इसलिए ब्लेड वाला हिस्सा नीचे की तरफ। बिना धार वाला चाकू या जंग लगा हुआ चाकू आकस्मिक स्वास्थ्य की समस्या दे सकता है, तो जिस चाकू में ब्लेड ना हो, धार ना हो, या जिस चाकू में जंग लग गई हो, ऐसा चाकू अपने पास मत रखिए। आजकल एक नया फैशन है कि बहुत सारे लोग घर में अलग अलग साइज के चाकू रखते हैं। बहुत बड़ा चाकू, छोटा, उससे छोटा, मतलब अलग अलग तरह के डिजाइनर चाकू भी रखते हैं। देखिए, घर में बहुत बड़ा चाकू रखना दाम्पत्य जीवन को खराब करता है। अगर आप अपने घर में बहुत बड़े साइज का चाकू रखते हैं, जो सामान्य से बड़े साइज का है, तो ये आपके मैरिटल लाइफ को, वैवाहिक जीवन को खराब करेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको चाकू दे रहा है और ब्लेड वाले हिस्से की तरफ से आपको चाकू दे रहा है, तो समझना चाहिए कि ये व्यक्ति स्वार्थी है, सेल्फिश है। चाकू जब भी किसी को दीजिए, हैंडल वाला हिस्सा सामने करके तब दीजिए, यही सही तरीका है। चाकू लेकर के उसे ऐसे नहीं देंगे कि ब्लेड वाला हिस्सा उसकी तरफ हो, ये उचित भी नहीं है और सभ्य भी नहीं है। एक बात चाकू के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको समझनी चाहिए कि चाकू का जब आप इस्तेमाल कर लें तो चाकू को धो करके, साफ करके उसको सही जगह पे रख दें। चाकू को इधर उधर बिल्कुल भी फेंकना उचित नहीं होता है। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि ब्लेड वाला हिस्सा नीचे होगा और हैंडल वाला हिस्सा ऊपर रहेगा। इस तरह से आप चाकू अपने घर में रख सकते हैं। और चलिए वापस आते हैं राशिफल के सिलसिले पर आगे बढ़ते हुए अगली 3 राशियों का हाल पंडित जी से जान लेते हैं कि इन सभी का वक्त कैसा रहने वाला है। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है। संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ होता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी बेहतर होती जाएगी। नए काम की शुरुआत इस समय आपकी हो सकती है। हनुमान जी की अगर आप उपासना कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काफी ज्यादा व्यस्तता दिखाई दे रही है। हालांकि रुके हुए काम इससे आपके पूरे होंगे। किसी लाभकारी यात्रा पर भी इस समय आप जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए एक बार फिर से अहम सूचना आपको दे देते हैं। कोई आपको सवाल पूछना है पंडित जी से, आप ईमेल के जरिए अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं। अब इस शो का अगला सवाल ले लेते हैं और जान लेते हैं पंडित जी से कि कौन से दर्शक का सवाल हम ले रहे हैं। पंडित जी, अगला प्रश्न हमें अमन शर्मा ने लिखा है। हरिद्वार से लिखते हैं अमन जी। इनकी जन्म की तारीख है 18 जनवरी 2005। जन्म का समय है 4:10 शाम को। जन्म स्थान है हरिद्वार, उत्तराखंड। ये कह रहे हैं कि मेरी पढ़ाई अभी चल रही है, मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा और मेरा आध्यात्मिक विकास कैसा होगा, इस बारे में जानना चाहते हैं।
अमन जी, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष। महादशा सूर्य की और अंतरदशा केतु की फिलहाल चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करना, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना बहुत अच्छा होगा और अगर आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़िया हैं। किसी अच्छे कॉलेज से आप इंजीनियरिंग करेंगे और टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छा करियर बना पाएंगे, ये संभावना दिखाई दे रही है। आपने पूछा है कि आपका आध्यात्मिक विकास कैसा है। निश्चित रूप से इस कुंडली में आध्यात्मिक विकास की अच्छी संभावनाएं बनती हैं और ऐसा लगता है कि आगे आपको कोई मंत्र दीक्षा जैसी चीज मिलेगी और आप आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर पाएंगे। तो इस कुंडली में भौतिक सफलता भी है और आध्यात्मिक सफलता भी है। उसके लिए आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक पन्ना बनवा करके आप जरूर पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए आज के विषय को आगे बढ़ाते हैं पावदान के साथ। और पंडित जी से जान लेते हैं कि पावदान से पंडित जी हमारे जीवन पर किस प्रकार का असर पड़ता है। हमने आपको झाड़ू के बारे में बताया, कैंची के बारे में, चाकू के बारे में। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है डोर मैट यानी पावदान। क्या प्रभाव होता है इसका? पावदान से घर में खुशियां भी आती हैं और मुश्किलें भी आती हैं, क्योंकि ये दरवाजे के बाहर होता है। उसी पर पैर रख करके आप अपने घर में प्रवेश करते हैं, तो पावदान बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। पावदान जब भी रखें अपने दरवाजे के बाहर तो हमेशा साफ और बिना फटा हुआ पावदान रखना चाहिए। गंदा और फटा हुआ पावदान आपके घर में समस्या को बुलाता है, आपके घर में प्रॉब्लम को बढ़ाता है। रोज सुबह झाड़ू जब लगाते हैं, घर की जब सफाई करते हैं, पावदान को साफ करके दरवाजे पर लगाइए और ईश्वर से आगमन की प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, इसी दरवाजे से, इसी मार्ग से मेरे घर में, मेरे जीवन में प्रवेश करें। प्रयास करें कि जो पावदान आप रखते हैं उस पर स्वस्तिक ना बना हो, उस पर शंख ना बना हो, उस पर ओम ना लिखा हो, कोई शुभ चिन्ह नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर पावदान जो आजकल आते हैं उस पर वेलकम लिखा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्वस्तिक, शंख, ओम जैसे पवित्र चिन्ह पावदान पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये होंगे तो आपके पैरों के नीचे पड़ेंगे और ये आपके लिए बहुत अशुभ होगा। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि घर में जो पावदान रखते हैं उनको साफ सुथरा रखिए, उनको बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए और रोज उनकी सफाई करके अपने दरवाजे पे लगाइए। ये एक बड़ा सही तरीका है आपके घर में हैप्पीनेस लाने का, आपके घर में हार्मनी लाने का। अगर पावदान फट गया है तो या तो रिपेयर करके लगाइए, और अगर रिपेयर नहीं हो सकता है तो उसको हटा देना ज़्यादा बेहतर होगा। फटा हुआ पावदान या बहुत धूल भरा हुआ, बहुत गंदा पावदान रखना किसी भी हिसाब से उचित नहीं होगा। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं इस शो की अंतिम 3 राशियों का हाल, इनका वक्त कैसा रहने वाला है। मकर राशि, बेवजह का तनाव बिल्कुल मत पालिए, शांत रखिए अपने मन को, वाद विवाद से बचाव करिए और खान पान के मामले में सावधानी बनाए रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर देंगे तो दिन आपका कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
कुंभ राशि, सेहत की स्थिति आपकी बेहतर होगी। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी। हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। करियर के मामले में लाभ होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है इस शो का अंतिम सवाल पंडित जी से पूछने का। पंडित जी कौन सा सवाल ले रहे हैं अंत में? जी, अगला प्रश्न हमें दीपक जी ने लिखा है। अंतिम प्रश्न है, पटना से लिखते हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 31 जनवरी 1983। जन्म का समय है 9:30 प्रातः। जन्म स्थान है पटना, बिहार। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा। मैं फिल्मी दुनिया में जाना चाहता हूं, तो क्या एक अभिनेता और एक निर्देशक के तौर पे मुझे सफलता मिल सकती है? दीपक, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा बृहस्पति की फिलहाल चल रही है। सबसे पहले बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से इसी साल आपका विवाह होगा, या तो जुलाई के महीने में या नवंबर दिसंबर के महीने में आपके विवाह होने की संभावना आपकी कुंडली में बनती है। अभिनय के क्षेत्र में सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन डायरेक्शन के क्षेत्र में, निर्देशन के क्षेत्र में आप सफलता पा सकते हैं। आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। स्टोरी राइटर के तौर पे, निर्देशक के तौर पे आपको जरूर सफलता मिल सकती है और उसका समय 2023-24 में चल रहा है। आपका शीघ्र विवाह हो और आपको करियर में सफलता मिले, इसके लिए एक मोती बनवा के आप पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहने। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए आज के ही विषय को आगे बढ़ाते हैं पंडित जी से। जैसे हमने झाड़ू के बारे में बात की, चाकू के बारे में बात की, अब बात करते हैं घर में मिरर के बारे में। घर का जो शीशा है पंडित जी, उसकी कोई दिशा होती है या उसको कहाँ लगाना चाहिए ताकि आपके जीवन पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़े? इसके बारे में बता दीजिए। शगुफ्ता, जो मिरर है, जो दर्पण है, वो आपकी चीज़ों को दुगुना कर देता है, आपकी चीज़ों को डबल कर देता है। किसी भी चीज़ को दुगुना कर देगा। मिरर को कभी भी अंधेरी जगह पे मत लगाइए, जहां पे लाइटिंग ना होती हो। वहां पे अंधकार में मत रखिए, वरना जीवन में अंधकार बढ़ेगा। दूसरा, जहां पर भी शीशा लगाते हैं, मिरर लगाते हैं, वहां प्रकाश की अच्छी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। समस्या क्या है? बहुत सारी महिलाएं होती हैं बाथरूम के मिरर में या घर के मिरर में अपनी बिंदी लगा देती हैं, अपनी चीज़ें लगा देती हैं, तो मिरर थोड़ा गंदा हो जाता है। गंदे मिरर में चेहरा देखने से बीमार होने की संभावना ज़्यादा होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप जहां सोते हैं, आपके पैरों की तरफ मिरर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वहां दर्पण लगा है तो ये आपको बीमार कर सकता है। इसलिए आप जहां भी बैठते हैं, सोते हैं, आप राइट या लेफ्ट साइड में मिरर लगाइएगा तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और चलिए इसी के साथ पंडित जी से जान लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 7 फरवरी को, उनका वक्त कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 7 फरवरी को है,
उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको हर तरह की सफलता मिलेगी। धन की स्थिति लगातार बेहतर होती चली जाएगी। करियर में आपके धीरे धीरे सुधार होता भी जाएगा। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह इस साल निश्चित रूप से हो सकता है, यानी ये वर्ष हर मामले में आपके लिए अच्छा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें, गणपति अथर्वशीर्ष पढ़ें या गणपति मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए आज की जिज्ञासा के बारे में जान लेते हैं। आज की जिज्ञासा ये है कि जब हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं तो बहुत सारे लोग उनके शरीर पर चांदी का वर्क लगाते हैं। क्या चांदी का वर्क लगाना, सिल्वर लीफ लगाना सही है? देखिए, चांदी का वर्क एक तामसिक वस्तु है, इसे सात्विक नहीं कहा जाएगा और इसे किसी भी देवी देवता को अर्पित नहीं करना चाहिए। बेहतर होगा कि हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, जनेऊ और तुलसी के पत्ते ही अर्पित किए जाएं। चांदी का वर्क लगाना किसी भी हिसाब से उचित नहीं है। और अब वक्त हो गया है पंडित जी से 7 फरवरी के शुभ पहर के बारे में जानने का। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 7 फरवरी 2023, दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय क्या है? शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। अगर आप आरती करके प्रार्थना करते हैं तो कर्ज और मुकदमे की स्थितियों में आपके निश्चित रूप से सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 7 फरवरी मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम आपको हर रोज बताते हैं एक गुड लक राशि के बारे में। तो आज जान लेते हैं पंडित जी से कि आज की गुड लक राशि कौन सी है। आज की जो गुड लक राशि है वो है मीन राशि। संबंध कैसे रहते हैं इनके? ये काफी लोगों को एक साथ ले करके चलते हैं, छोटे बड़े सबको साथ में मिला करके चलते हैं और जहां तक हो सकता है रिश्ते अच्छी तरह से निभाते भी हैं। वैसे आपके रिश्तों में सामान्यतः दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर रिश्तों में समस्या आ रही है तो रिश्तों की समस्या दूर करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करें, श्री हरि की उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए आज के इस शो में तमाम उपाय आपने पंडित जी से जान लिए। अब बारी आती है उस सेगमेंट की जिसका इंतजार आप सभी को रहता है। बात कर लेते हैं आज के महा उपाय की पंडित जी। अगर आप गले की समस्या से लगातार परेशान रहते हैं तो क्या उपाय करें? आधा कप गुनगुना पानी लीजिए, ल्यूक वार्म वाटर, और इसमें आधा कप, बाकी जो आधा कप बचा है उसमें संतरे का रस मिलाइए और सोने के पहले इसको एक बार में फाइनली पी करके सो जाइए। इसके बाद कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी पीना नहीं है। ऐसा 1 सप्ताह तक करें। हालांकि 3 दिन में ही आपको राहत मिल जाएगी, लेकिन अगर ऐसा 1 सप्ताह में करें तो आपके गले की समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, बाकी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।